सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक पर थे उस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और आज हम डिफरेंशिएशन का फिर से आपको बता दें। फिर आवाज नहीं कीजिएगा, अरे बंद कीजिए उसको। आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन में मेरा बात अगर आप मानते हैं तो जो हम बोल रहे हैं बस उसको आप कर लीजिए। जिनको नहीं आता है वो, बाकी जिनको बनाने आता है, जो यहाँ पढ़े वो भी जानते हैं कि उसमें किस चीज का प्रयोग। गणित है तो कैलकुलेशन हर जगह है, वो तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, हम जो कल आपको 20 गो फॉर्मूला दिए, पहला तो फॉर्मूला आपको हर हाल में 12th का सिर्फ पूरा डिफरेंशिएशन बनाने के लिए है ना, आपको 20 फॉर्मूला आना चाहिए, जो हम आज के क्लास के समाप्ति के बाद सुनेंगे, चाहे जिससे होगा उससे सुनेंगे। पहला बात तो 20 गो फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज 2 गो स्टार्ट किए, ओवर हो गया, टाइम छोड़ दिए। मेरी बात सुनिए ना, उस प्रॉपर्टीज में 6 गो प्रॉपर्टीज है, 4 गो बचता है। 4 गो प्रॉपर्टीज आपको देखने में लगेगा 15 मिनट, क्योंकि एग्जाम्पल भी देना पड़ता है। बस 6 प्रॉपर्टीज, 20 फॉर्मूला, 26 और 6 लाइन का थ्योरी, 26, 6, 32 गो पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं। हम आपको बोल रहे हैं, हम कोई भी लेसन स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन का जो आपके सिलेबस में है, आपको कहीं भी अगर दिक्कत आ जाए तो आप बोल दीजिएगा। लेकिन आपको ये 32 का 32 बात, चाहे वो आप नींद में रहे या जगह रहे, आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आया? नहीं याद रहेगा, हाँ, अब कोई 5 नंबरी सवाल है, कैलकुलेशन ज्यादा है, तो आप न्यू है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप 2 बार बना लीजिए, तब ना आपका 5 नंबरी नहीं छूटेगा। अब वही जो पहले से बनाया है वो तो रिवीजन करता है। चलिए, 2 प्रॉपर्टीज में पहला नंबर पूछ लेते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। ये आता है। कांस्टेंट किसी तीसरे के साथ है तो कांस्टेंट कहाँ निकलता है? कितना अच्छा से याद होगा। चलिए, तीसरा पहले सुन लीजिएगा। तीसरा क्या है कि जब आपका सवाल जोड़ या घटाव में होगा, अलग अलग तोड़े। ये आप इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन। जब आपका सवाल जोड़ या घटाव में हो तो आप उसे अलग अलग तोड़ेंगे। अब अलग अलग कैसे तोड़ेंगे देखेंगे तब। आइए, तीसरा प्रॉपर्टी से आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप छापिएगा नहीं। प्रॉपर्टीज माना कि पहला आदमी यू है, बीच में प्लस माइनस। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए हम आपके इंतजार में इतना देर से वेट किए, आप ना आवाज नहीं कीजिए। उससे क्या होता है कि ध्यान ना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो पाता है, बिखर जाता है। हम प्रयास पूरा करते, सुबह सुबह कोई आदमी आता है ना तो प्रयास करता है पूरा पोटेंशियल दे दे, लेकिन उसमें बीच में आवाज है। आप यहाँ देखिए, आपको आता है तो आप अपने मन से लिख लीजिए दादा कॉपी में, ये होता है। चलिए, सवाल जोड़ या घटाव में है तो लोग क्या बोला? अलग अलग। तो बताइए, एक बार पहला किसका बारी आएगा? यू का। या तो जोड़ होगा या घटाव होगा। भी का प्लस या माइनस। डब्लू का क्या पता, बात आगे भी बढ़ सकता है। तो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं और इस सवाल का जवाब जिससे पूछेंगे वही देगा। बोरे, ये सवाल है अपना, आप बताइएगा कि जब हम इस सवाल को देखें, हमको ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में पूछा, तो जब ये सवाल हमको दिया तो देखे बुआ रे कि क्या गो आदमी है? 2 गो आदमी। तो बताइए कितना बार तोड़ेंगे? पहला बारी एक्स का, बीच में प्लस, फिर दूसरा बारी लॉग का, तो डी लॉग एक्स अब बाई डी एक्स। बताइए बताइए डी एक्स बाई डी एक्स, बता डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। देखिए, अब यहाँ पर क्या है फंसेगा पता है आपको? जो याद नहीं होगा तो आज खून कर देंगे क्लास के बाद। वो 20 गो फॉर्मूला उसी में से नहीं आया है। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स 1/। फिर बोलते हैं इनवर्स ट्रिगो पढ़ाए तो बोले नहीं, इनवर्स ट्रिगो का याद करके आइएगा तो कैलकुलस में काम देगा। और डिफरेंशिएशन का बढ़िया से याद कर लीजिएगा तो इंटीग्रेशन में काम देगा। तो खाली तो फायदा ही फायदा है, नहीं बोलता खाली पैसा ही पैसा है, वही बात हो रहा है। चलिए, हाँ, एगो और सवाल बोलिए। रामू जी, पहले किसको तोड़िएगा? एक्स को, और फिर किसको तोड़िएगा? साइन को। बोलिए डी एक्स बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन। इस सब को तो आप निंदों में फोड़ फाड़ दीजिएगा। चलिए, गेम में थोड़ा सा आता है ट्विस्ट। देखिए, यही चीज नहीं बोल रहे करने की, आपको आता है आप नहीं छापिएगा और कथिए। चलिए, बोले लेकिन जो अंदाज है पढ़ाने का वो तो पढ़ेबे करेंगे आप। बताइए, इसमें पहले आप आदमी पकड़िए, 1 2 तो 3 बार तोड़िएगा।
पहला बारी किसका, देखिए थोड़ा सा, देखिए पहला सवाल है जो इसमें न्यू भी है, तो हम क्या करते हैं अलग अलग लिख देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि एक स्टेप एडवांस चले। चलिए तो पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे, बताइए, फिर हम लोग बी एक्स को तोड़ेंगे, और फिर हम लोग सी को तोड़े। अब बताइए ए कहाँ निकलेगा, अब अभी तो आप हाल में पढ़ क्या है, कांस्टेंट कहाँ निकलता है, बेमौत मारा जाएगा एक्स स्क्वायर, रुकिएगा, बी कहाँ निकला, तो फिर फंसेगा एक्स, और अकेला पकड़ा गया 0। आप बताइए, हाँ ढुलकिए, बताइए पावर की बात है, किसकी बात है, बहुत सुंदर, वाह। देखिए हम रहे या ना रहे, लेकिन पावर पड़ोसी वाला बात सबको याद रहे। बताइए पावर पड़ोसी, पावर माइनस, बताइए डी एक्स बाई डी एक्स, दो में से गया 1, इसको लिखिए 2ax अब प्लस b। क्या कोई समस्या, पूछिएगा कुछ और, पावर पड़ोसी पावर माइनस, दो में से 1 गया 1 नहीं लिखता, पूछिएगा क्या, अगर नहीं पूछिएगा तो देखिए जब आप छापिएगा ना तो एगो सवाल ई रहेगा आपका, अभी नहीं, आप शांति से खाली बैठे रहिए, एगो ही सवाल होगा। अभी हम आपको बस एक एगो चीज सिखाए कि बुआरे अगर जोड़ या घटाओ में सवाल होगा तो आप अलग अलग तोड़ेंगे, ये तो आप सीख गए, वो हेडिंग हुआ। प्रॉपर्टीज नंबर 4 मेरा इंतजार कर रहा है, इसका नाम होता है प्रोडक्ट रूल, इसका नाम क्या है, या इसको लोग बोलता है गुणनफल का नियम। और ये प्रोडक्ट रूल जो देने वाले लोग थे वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, लेबनीज, है ना, तो इनका नाम हो गया, इस टॉपिक का नाम हो गया लेबनीज रूल, लेबनीज। चलिए ये रूल सब नहीं पूछता है, गुना का कैसे सवाल होगा वो देखिए, और गुना का सवाल देखिएगा कि आपको फट से याद आ जाएगा। बोलिए आप क्या बोलिएगा, जल्दी बोलिए। देखिए 2 आदमी है, बहुत सुंदर, एक को छोड़ेंगे एक को तोड़ेंगे, तो बताइए यू को छोड़ेंगे भी को तोड़ेंगे, बड़ा बच्चा की तरह सिखा रहे हैं, है ना, यू को छोड़ेंगे भी को, अभी को छोड़ेंगे और यू को, मतलब एक को तोड़ो एक को छोड़ो, और एक को छोड़ो और एक को तोड़ो। तो जब इस सवाल, जब ये हेडिंग हम पढ़ लिए तो इस हेडिंग में हम कुछ ढुलकते हैं आगे और एक सवाल देते हैं, x गुने log x और बाई डी एक्स। एक मेरी बात को सुनिएगा आप, डिफरेंशिएशन में जब गुना वाला सवाल हो याद रखिएगा कि कोई u है कोई v है, कि जो उसको जो माने मान सकते। तो 2 आदमी है, आपको ऐसे करना है कि एक को छोड़ना है एक को तोड़ना है। तो चलिए विधानसभा में x को छोड़ दिया गया और log को तोड़ दिया गया, बीच में प्लस का साइन होगा, फिर आप log को छोड़ दीजिए और x को आप तोड़ दीजिए। बोलिए किन्हीं आदमी को पूछना है, पूछना है तब ये पूछ लीजिए, बताइए एक को तोड़िए एक को छोड़िए, वैसे ही ना लिखे हैं। तो अब आप बताइए कि फिर हम पूछेंगे डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, वाह यही चीज तो चाहिए। बताइए डी एक्स बाई डी एक्स भांडूस हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस। चलिए एक चीज और पूछते हैं, बताइए यहां पर दे दिए x गुने 10x, x गुने, बहुत है, देखिए सवाल का अंत है, करोड़ों अरबों एग्जाम्पल है, हमको बस पता ये होना चाहिए कि हमको कंसेप्ट पता है या नहीं, बस बस। तो इसमें एक को छोड़िए एक को तोड़िए, बस फिर रुकिए, फिर थोड़ा सांस भी लेना पड़ता है ना, बीच में प्लस का साइन, फिर 10 को छोड़िए और x को तोड़िए। अब आप बताइए x गुने, बोलिए डी 10x बाई डी एक्स, डी 10x बाई डी एक्स। आज बहुत पे लगेगा, खत्म हुआ कि उधर लगना शुरू हो जाएगा, पूछेंगे 20 को, अरे वाह हम कल ही बोल दिए थे इस क्लास में यही होता है, नहीं कहता है कि लोग मेरे यहाँ ऐसे ही होता है, हाँ तो क्रैश कोर्स में ऐसे ही होता है, जिनको याद है वो सुना दीजिएगा। बोलिए हम आपको क्या पूछे पहले उसका जवाब दीजिए। गुना की बात है तो एक को छोड़िए एक को तोड़िए, बहुत से सवाल है, अभी तो हम लोग सवाल पर नहीं आए हैं, अभी हम सुनिए, हम आपको अभी प्रॉपर्टीज के साथ हम आपको 1-2 उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप उसका उपयोग करना सीख जाए। डन, चलिए अब आते हैं बात नंबर 5 पर, जिसका नाम है कोसेंट रूल। कोसेंट रूल मतलब होता है ना, भाग का नियम, भाग का। देखिए ये थोड़ा सा अमरे, हाँ होता है कभी कभी, हाँ
आइए ध्यान दीजिएगा, यू वाई भी भाग में हो गया। थोड़ा देखिए, जो बोलते उसको याद कीजिए, अभी बोले तो कैसे याद रहा वैसे याद कीजिए। जब भाग में रहेगा, बबलू बाबू इधर ध्यान दीजिए, नहीं देखना है तो किताब पढ़िए। यू वाई भी में अगर भाग में हो, याद रखिएगा नियम कहता है नीचे वाले को छोड़ो। तो नीचे में क्या है, जो भी होगा नीचे वाले को छोड़ो तो ऊपर वाले को, बीच में किसका चिन्ह, याद, नीचे वाले को छोड़ो ऊपर वाले को तोड़ो माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ो नीचे वाले को, अब बट्टा में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का। अब देखिए जब ये बात हो गया तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि एक इस पर सवाल देते हैं। ध्यान दीजिए, सवाल है मेरा x बट्टे साइन एक्स, और बताइए भाग में तो दिया ही हुआ है। तो ये देखिए एक बार ठेठी में याद रखेंगे, नीचे वाले को छोड़ो और ऊपर वाले को तोड़ो। तो नीचे वाले को छोड़ दो, छोड़ दिए, और ऊपर वाले को तोड़ दो, तोड़ दिए, बीच में किसका चिन्ह, बताइए ऊपर वाले को छोड़िए, नीचे वाले को तोड़िए। और जब ज्यादा खुश हो गया अब्दुल्ला तो चटाई पर से गिर गया। तो कहने का मतलब, हाँ आइए ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले को छोड़ो ऊपर वाले को तोड़ो माइनस, ऊपर वाले को छोड़ो नीचे वाले को, अब बट्टा में देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। अब आप देखिए, अब वो अरे साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। बोलिए भाग वाला याद रहेगा। देखिए एक बात हम आपसे पूछते हैं, आवाज नहीं कीजिए। एक बात देखिए, अभी आपको उतना नहीं समझ में आएगा, इसके बाद वाला जब आप थ्योरी लिख लीजिएगा ना को तो पूरा बात समझ में आएगा। पहले आप याद रहेगा कि नीचे वाले को छोड़ो और ऊपर वाले को तोड़ो। चलिए हम आपसे एक बात करने जा रहे हैं कि इसके बाद आता है चेन रूल। चेन रूल का मतलब हुआ कि आपको हिंदी में पहले बता देते, हो सकता है बहुत सारे लोग सीबीएसई बैकग्राउंड से नहीं होंगे, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे समतुल्य भिन्न या इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि एक आदमी 5/6 लिख दिया, सुनिए ना, एक आदमी है लिख दिया 15/18, बोला 20/24, ये से पागल की तरह लिख रहा है। तो जो जानकार व्यक्ति है जिसको आता है वो कह रहे भाई सब तो एक ही बात है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो सब 5/6 होगा। कहने का मतलब आपसे एक प्रश्न कर रहे, उसका जवाब दीजिए। अभी आप जितना सवाल देखे हैं, जो हम उदाहरण दिए बच्चा वाला जो भी, अब बताइए सबको हम किसके रिस्पेक्ट में तोड़े, एक्स के, इसलिए कि मेरा सवाल भी एक्स में है। इसमें अगर मान लीजिए आप हमको कहिएगा टी के रिस्पेक्ट में तोड़िए, हम एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ देंगे, मतलब हम गलत कर रहे हैं जी। अगर आप उल्टा कीजिएगा तो फिर वो बात कहाँ भाग जाएगा, ऊपर। अभी हम थ्योरी लिखाएंगे, मतलब बिना आवश्यक वाला चीज आ गया तो सीधा कहाँ भागेगा, नीचे वही रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में वो तोड़ने के लिए कहेगा। बात समझ में आ रहा? अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा सूत्रीय और क्या है। आज भुटवा को परेशान नहीं करना, या ठंडा में मारा जाएगा। आनंद हो गया, इस वीडियो में भी आ जाता है, उतना नहीं कीजिए। चेन रूल ध्यान दीजिएगा। अरे आओ ठाकुर आओ, बसंती को नहीं लाए, बैठिए। अब उतना डीप नहीं जाइए, छोड़ दीजिए, फिर अभी फुल मार बैठेंगे तो राज। बोलिए क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स। सुनिए पहले चेन रूल किसको बोलते हैं, पहले एक मिनट देखिए ना, ई नहीं बिना उदाहरण का आप नहीं समझ सकते, सत्य है। तो जब हम थ्योरी के बाद एग्जांपल देंगे तो समझ जाइए। पहले बोलिए y को तोड़ना है किसके रिस्पेक्ट में। देखिए हम कर क्या रहे, हम y को तोड़ दिए किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट। वो कह रहा था x के रिस्पेक्ट में, और तोड़ दिए हम, उल्टा काम कर दिए ना। तो जो उल्टा काम की कहां भाग जाएगा, फिर मेरा मन हुआ किसके रिस्पेक्ट में, फिर मेरा मन हुआ कि चलो ये कहां भागेगा, है ना, फिर किसके रिस्पेक्ट में, फिर ही कहां जाएगा। जब नहीं समझ में आया तो लास्ट में क्या लिखे आप, अगर सुनिए सुनिए सुनिए, आप कुल मिला करके देखिएगा ना, देखिए ये काटता नहीं है, फिर सुनिए, ये कोई भाग नहीं है जो आप इसको इससे इसको इससे इसको इससे काट दीजिएगा। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए, मैं ऑन माइक बता रहा हूं, बहुत सारा टीचर कहता है कट जाता है तो गलत बात बोल रहा है। अब बताइए चेन रूल लगता है, पहले बात समझिए ना। अगर बाई दीबे ये भाग से कट जाता तो बता ई से ई कट जाता, ई से ई कट जाता, ई से ई कट जाता, तो
तो फिर बाद में क्या बचता है, dy बटे, तो फिर तो बतवा वही है। तो यहाँ पर हमको सीखने का ये चीज मिलता है कि अगर वो हमको x के रिस्पेक्ट में तोड़ने के लिए बोला ना, तो हम लास्ट में x के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई आएगा तो जो नीचे आएगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर होगा। एक बार और मैं आपके बीच एक चीज का चर्चा करता हूँ। 20 फॉर्मूला, 6 प्रॉपर्टीज एक बार हम और दूर आ रहे हैं, और मेरा इसके बाद चलेगा एशिया फेमस थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, ये अगर ये थ्योरी अगर आप अपने माइंड में सेट कर लिए तो दिल गार्डन है। चलिए पहला नंबर बोलिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट कहाँ निकलता है बताइए, जोड़ और घटाव में सवाल हो अलग अलग तोड़ेंगे, अलग अलग। अगर गुना में हो तो एक को छोड़ो एक को तोड़ो, बीच में प्लस का चीज, फिर एक को छोड़ो एक को तोड़ो। उसके बाद जब भाग की बारी आती है तो नीचे वाले को छोड़ो ऊपर वाले को तोड़ो, बीच में माइनस, डन रहेगा। चलिए इतना बात है, आप ठीक है लिख, हाँ इसको लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ चलिए, हाँ रुक जाइए थोड़ा देर, होल्ड कीजिए, इसी में लिख देते हैं, आप देख के लिख लीजिए। देखिए थ्योरी क्या है, 6 लाइन का थ्योरी है भाई। पहले रफ में सुनिए तो, जब आप सवाल बनाने के लिए चलिएगा ना, तो पहले सुनिए, आप देखिएगा क्या सवाल में रूट है, क्या सवाल में पावर है, क्या सवाल में ट्रिगो है, क्या सवाल में एक्सपोनेंशियल है, या क्या सवाल में लॉग है। ये बात आपको देखना है। अगर सवाल में रूट लगा है तो हमको याद रखना है कि रूट के अंदर वाला बट्टा के नीचे, ये बोल तो दिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही सब है। अगर आप इसको सही से देख लेते हैं तो समझिए हर सवाल को गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। आइए तो यहां पर अगर कहिएगा तो पतलाइन छोड़ लीजिए, लिखिए ना यहीं से, बेहतर होगा, हमको नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं हमको कहिएगा तो हम लिखेंगे। चलिए देखिए पहले सुनिए, जब हमें यही बात ना बोले तो कॉपी में लिखिए, देखिए जब हमें फॉर्मूला की मदद से, लिखिए वो अपने लिख रहे हैं सुभाष चंद्र, लिखिए हाँ लिखिए, जब हमें फॉर्मूला की मदद से, जब हमें फॉर्मूला की मदद से dy बाई dx निकालना हो या डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो जब हमें फॉर्मूला की मदद से dy बाई dx निकालना हो, dy बाई dx निकालना हो, dy बाई dx निकालना हो, तो इसके लिए 450 वो आ गया है ना। तो इसके लिए नीचे दिए गए, इसके लिए नीचे दिए गए कुछ बात को ध्यान में रखें, इसके लिए नीचे दिए गए कुछ बात को ध्यान में रखें। मोटू पतलू सब बना देता है फोटो का। हाँ नीचे दिए कुछ बात को ध्यान में रखें। बात नंबर पहला, यानी ऐसे लिखेगा, हो गया पहला हेडिंग दीजिए। हाँ लिखे, जब क्वेश्चन में रूट हो, जब क्वेश्चन में रूट हो तो रूट के अंदर वाला, रूट के अंदर वाला बट्टा के नीचे होगा। जब क्वेश्चन में रूट हो तो रूट के अंदर वाला बट्टा के नीचे होगा। जब क्वेश्चन में रूट हो तो रूट के अंदर वाला बट्टा के नीचे होगा। जब क्वेश्चन में ट्रिगो हो, शॉर्ट में लिख दिए, जब क्वेश्चन में ट्रिगो हो तो उसका एंगल बट्टा के नीचे होगा। जब क्वेश्चन में ट्रिगो हो तो उसका एंगल बट्टा के नीचे होगा।
तीसरा, जब क्वेश्चन में पावर हो तो पावर के अंदर वाला, अब जो आएगा उसको बाद में रखिएगा, अभी कहिएगा रुकने के लिए, पावर के अंदर वाला बट्टा के नीचे होगा, बट्टा के नीचे हो। जब क्वेश्चन में पावर हो तो पावर के अंदर वाला बट्टा के नीचे होगा। इस दूसरा ब्लू वाला मिटवे नहीं करता। जल्दी जल्दी 3 तक लिखिए, 2 और है। चौथा नंबर लिखिए, जब क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल हो तो उसका पावर बट्टा के नीचे होगा। पांचवा, जब क्वेश्चन में लॉग हो लॉग LOG लॉग या लॉगरिथम हो तो लॉग के सामने वाला बट्टा के नीचे होगा, बट्टा के नीचे होगा। पहले आप यहां तक फटाफट लिखिए। चल भाई, पहला नोट बताता है, अरे रे पहला नोट बताता रूट वाला है, क्या है? चलो हम बोल रहे 1 पर 10 सवाल, 6 गो है, 60 सवाल हो गया एनफ। चल खाली तू ही बता, जब तक ई पढ़ने नहीं आएगा तू सटीक जवाब नहीं देगा। हम जो कल सिखाए तो वैसे बोलना, बोल डी रूट डी, हाँ तो तू बोलेगा 1/2 रूट, 1/, x तो x, y तो y, z तो, चल बस इतना बोलना तुमको। हम बोलेंगे डी रूट तो तू बोलेगा 1/2 रूट। डन। अब यहां से गेम में आया ट्विस्ट, अब यहां से सवाल ढुलकना शुरू। चल पहला सवाल बोला y बराबर, शांत रहना एकदम, सवाल दिए sin x, y बराबर रूट sin x दे दिए। चलो अब करना क्या है, हमको बोला dy बाई, देखो नहीं समझ में आए पूछ लेना अभी का अभी। y का मान बोलता भाई, बता पहले बोल, y का मान जो था लिख दिए, d है तो d लिख दिए, रूट वाला बात है तो रूट के अंदर वाला बट्टा के, समझ में आ रहा है? देखो रूट के अंदर वाला बट्टा के, अब बट्टा के नीचे में तो dx होना चाहिए, उल्टा आदमी आ गया, जो उल्टा आएगा कहां जाएगा? फिर से सुनिए, पहले बोलिए y का मान है dy बाई dx पूछा तो y के जगह पर लिख दिए, रूट के अंदर वाला बट्टा के नीचे लिखे, उल्टा आदमी आ गया तो कहां गया? जब कुछ समझ में ना आए तो dx लिखे, जब कुछ समझ में ना आए तो, अब इसके बाद हमको समझ में आ रहा हम क्या करें, हम क्या लिख दिए dx। तो आपको ना ई नहीं देखना, पहले ई देखिए, ई क्या लिखा है? डी रूट, क्या लिखा है? अब ये तो सिखा है डी रूट का 1/2 रूट, रूट में क्या है? साइन लिख दीजिए। बबलू बताएगा, बताइए डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब थोड़ा हल्का एक मेहनत और कर लीजिए, कॉसेक आई कॉस, अब बट्टे 2 रूट साइन एक्स। बच्चा गुस्सा आ गया, बोला कि इस प्रकार बताइएगा, लगता है 1 नंबर भी नहीं आएगा। बुआरे सवाल में आया ट्विस्ट, रूट 10x। भाई एक बात बता, हमसे पूछा dy बाई, तो हारिस बताएगा y का मान इसमें सेट कर दिए, बता रूट के अंदर वाला, बता नीचे वाला, समझ में नहीं आया तो भारी है, समझा रहे?
नहीं समझा तो पूछो यार। बता, छोटो ध्यान दो, बता डी रूट 1/2 रूट जो है लिख दो। अब बता डी 10x/dx। बुआ रे टेटर होगा तो भाव। एक बात याद रखना, सुना, 1 मिनट, 2 सवाल तो दे दिए, इस पर अभी हम आपको देते हैं सवाल और बनाने के लिए। पहला cos x, दूसरा तीन 2 5 2 7 3 गो और 10। दिल बाग कर दिए चाहे तू बनाते चलो एकदम, तुमसे बन जाएगा। ये लड़का सभी गर्दा छोड़ा देगा। एक रूट वाला पर 10 क्वेश्चन, 7 गो दे दिए, 3 गो और। खाली क्वेश्चन का बारिश होगा। 2 दिन हुआ डिफरेंशिएशन का, 7 दिन में खत्म, मार्क्स छूट जाएगा। गर्दा कर देंगे। इसलिए तो मैसेज किए थे कि आपके इर्द गिर्द जो भी हो एक बार ढुलकाइए उसको, वो भी याद रखेगा क्रैश कोर्स कैसा होता है यहाँ का। वाह बहुत सुंदर, यही सब बीच बीच में बजाए किसी। चलिए अब वो जल्दी छाप के फॉर्मूला सुनाई।